राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 44 डिग्री को भी पार कर गया है। ऐसी भीषण गर्मी में भी ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहों पर तैनात रहती है। राजधानी में भी करीब आधा सैकड़ा प्रमुख चौराहों पर 500 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन गर्मी से बचने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। ट्रैफिक चौराहों पर न पानी की व्यवस्था है न छांव की, जिससे ट्रैफिक पुलिस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि विभाग ने ट्रैफिक पुलिस को ORS देने की शुरुआत की है। 1 महीने पहले छतरियां भी रिपेयर करवाई है, लेकिन मैदानी अमले का कहना है कि छतरियां किसी काम की नहीं है। अभी हमने 51 छतरियां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी हुई हैं और अभी हमारी 50 जो बड़ी छतरियां हैं वो अभी लूप लाइन में जो कुछ दिनों में हमको प्राप्त होगी। इसी प्रकार हमको 50 कैम्फर भी अभी हमने की डिमांड करी है, वो भी हमको जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। मौसम का मिजाज बदल गया है। रायपुर में भी रात भर तेज हवाएं चली है और उससे आज सुबह से ही रायपुर में ठंडक महसूस की जा रही है। अंबिकापुर और सीतापुर की अगर बात की जाए तो कल देर रात यहां तेज आंधी तूफान देखने को मिला और सीतापुर में एक हादसा भी हुआ है। पेड़ गिरने से एक की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। महासमुंद और बलौदा बाजार में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। आंधी के साथ वहां पर जोरदार बारिश हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की अगर बात की जाए तो रात भर तेज हवाएं चली और उसके साथ आज सुबह ठंडक महसूस की जा रही है। अंबिकापुर और सीतापुर में तेज आंधी तूफान देखा गया और सीतापुर में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए महासमुंद और बलौदा बाजार की तो वहां पर भी तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश। और बात करते हैं केशकाल की। केशकाल में भी मौसम ने करवट ली है। तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई है। कई दुकानों और घरों के छत उड़ गए। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन थोड़ी परेशानी भी बढ़ गई है क्योंकि कई लोगों के घरों के छत और ऊपर जो छज्जा लगा रहता है वो उड़ गया। केशकाल से मौसम बदला है। तेज आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई है। कई दुकानों और घरों के छत उड़े हैं। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन ये बारिश मुसीबत का सबब भी बनी। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है अंबिकापुर और केशकाल की दो तस्वीरें। और जैसा कि होता है, जैसे ही बारिश होती है तूफान आता है उसके बाद हम देखते हैं कि बिजली गुल हो जाती है। अंबिकापुर में भी कई गांव में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और उसके बाद कई इलाकों में बिजली चली गई है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केशकाल की। तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई है। गर्मी के दिनों में यह जोरदार बारिश हो रही है। माना जा सकता है कहीं ना कहीं प्री मानसून के कारण जोरदार बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो यहां छत्तीसगढ़ में तो मौसम का मिजाज बदल गया है। हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश के आज भी कई जिलों में लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट है। रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग में लू का ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन, दमोह, सागर, खंडवा में भी लू का ऑरेंज अलर्ट है। नौगांव और खजुराहो में अधिकतम तापमान एक बार फिर से दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल उलट मध्य प्रदेश का मौसम। लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक भीषण गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि ये जरूर आसार जताए जा रहे हैं कि सोमवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में सोमवार के बाद गर्मी से राहत मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में दुनिया के टॉप जो शहर गर्म रहे वो भी शुमार हुए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हुई है, कहीं जोरदार बारिश हुई, उसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारी दो सहयोगी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश की जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नीलम भोपाल से लाइव जुड़ गई है, वहीं छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट हमें प्रिया देंगी जो हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी है। प्रिया, सबसे पहले आपकी तरफ रुक करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, गर्मी से जरूर राहत मिल रही है, लेकिन रायपुर के अगर मौसम की बात की जाए तो रात भर ठंडक रहती है, लेकिन 9-10 बजे के बाद फिर से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये किस डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है? मौसम विभाग का क्या कहना है?
बिल्कुल आकांक्षा, ये जो राहत है ये कुछ देर के लिए ही है, क्योंकि जो स्थानीय सिस्टम है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हीट बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो स्थानीय सिस्टम है उसकी वजह से ही शाम को हमने देखा कि किस तरह से थोड़ी देर बारिश हुई, उसके फिर से मौसम में तापमान में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी और लगातार आने वाले सप्ताह भर के लिए तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। शाम को अगर मौसम का मिजाज बदलेगा भी तो वो केवल और केवल स्थानीय सिस्टम की वजह से है। बस्तर की बात की जाए तो बस्तर में विशेष परिवर्तन जो दिखने के आसार हैं वहां पर हैं, क्योंकि वहां 40 डिग्री से ज्यादा तापमान हो चुका है और वहां पर जैसे ही 40 डिग्री से ज्यादा तापमान जाता है वहां तुरंत ही स्थानीय सिस्टम की वजह से बारिश हो जाती है। तो आज भी बस्तर को लेकर अलर्ट है कि वहां के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा रायपुर को लेकर भी अलर्ट है कि कुछ जिलों में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मौसम में बदलाव की जो स्थिति है वो फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के लगभग तमाम जिलों में लू चलने के आसार होंगे और जो गर्मी का पीक है वो आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगा। नौतपा की स्थिति की अगर बात करें तो उसमें भी अभी तपाने वाली गर्मी की शुरुआत होने वाली है, तो कोई विशेष राहत मिलने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि शाम को होने वाली थोड़ी बारिश से लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और एक राहत की बात ये भी कि इस बार मानसून जो है वो भी छत्तीसगढ़ में लगभग एक हफ्ते पहले दस्तक दे सकता है, तो कहीं न कहीं ये राहतें जरूर मिलेंगी, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल प्रिया, समझा सकता है ये जो राहत है आंशिक ही है। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं नीलम का। नीलम, मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट क्या कह रहा है? लगातार यहाँ पर हम भीषण गर्मी का कहर देख रहे हैं। जी आकांक्षा, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का जो प्रकोप बना हुआ है वो आज भी जारी रहेगा। अगर हम आज की बात करें तो खासतौर पर ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के जिलों समेत मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, ये तमाम जिले हैं जहां पर लू का असर जो है आज भी देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम तापमानों की बात हम करें तो कई जिले हैं, 30 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर अधिकतम तापमान इस वक्त 42 डिग्री के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है और कई जिलों में 40 डिग्री के ऊपर भी तापमान पहुंच गया है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमानों की हम बात करते हैं तो 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा खजुराहो और नौगांव में। और नौगांव तो पूरी दुनिया का जो सबसे गर्म शहरों की लिस्ट होती है उसमें भी शुमार है। यहाँ पर इस तरीके का जो अधिकतम तापमान पहुंच गया है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि भिंड, नौगांव, खजुराहो यहाँ पर जो 48 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। तो आज भी जो है गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, पर मौसम विभाग का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है बन रहा है जो कि असर करेगा खासतौर पर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर भारत की ओर, जिसके चलते उन क्षेत्रों में बारिश होगी और वहां का असर जो है मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिल सकता है। आज शाम से जो है तापमानों में थोड़ी गिरावट के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं और अगर ज्यादा शक्तिशाली अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो उसका मध्य प्रदेश में ज्यादा असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी मध्य प्रदेश में, और इस दौरान जो है तापमानों में 1 से 2 डिग्री की गिरावट जो है दर्ज हो जाएगी। तो मौसम केंद्र का अनुमान है कि आज तो नहीं, पर आज के बाद हल्की राहत जरूर जो है गर्मी से मिल सकती है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पर इस बार जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी फिलहाल आंशिक राहत ही रहेगी। ऐसे में IBC24 यही अपील करेगा कि अगर आप घर से निकल रहे हैं बाहर तो आप पूरी जरूरी एहतियात जो भी है लू से बचने के उपाय वो जरूर आप करके निकले। नीलम, आप बने रहिएगा दूसरी खबरों की तरफ।